मोड़ के खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से इस वक्त चुनावी मौसम है और लगातार राजनीतिक पार्टियां दावे और वादे कर रही हैं, ऐसे में मेरे पीछे के माहौल को आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बढ़ चढ़कर योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जनता जो है कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। और जिस तरीके से 2100 रुपए देने का वादा किया है उन्होंने, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अब इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लोग शामिल भी होने लगे हैं। ये और बात है कि चुनाव जीतने के बाद ये जो है राशि वो मिलेगी, लेकिन फिलहाल जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टियां हर वो वादा और दावा कर रही है। तो इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो पहले इन्हीं लोगों से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? भावना। भावना जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है और हर तरफ केजरीवाल का ही माहौल है, हर तरफ। और आपके दिल में केजरीवाल है कि नहीं? हमारे दिल में केजरीवाल है, तभी हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी है? आम आदमी पार्टी की। लेकिन आपके ही इलाके नजफगढ़ इलाके में इस वक्त इस विधानसभा में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आम आदमी पार्टी से जो नेता, विधायक, मंत्री कैलाश गहलोत चुनाव से कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने भरोसा तोड़ा लोगों का, या फिर उनको लग गया था कि लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं? उनको पता लग गया था कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये जो इलेक्शन है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ से है, ये कैलाश गहलोत की तरफ से नहीं। वो तो धोखेबाज से तो भाग गया, पैसा कमाना तो भाग गया, लेकिन ये केजरीवाल के सपोर्ट में इलेक्शन है। अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया, केजरीवाल ने काम किया है। आपके इलाके में काम हुआ या नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ जी, कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं जी। तो इसके जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल हैं, कैलाश गहलोत है? कैलाश गहलोत है जी, कैलाश गहलोत है जी। केजरीवाल जी ने तो पैसे दिए हैं, इसने काम नहीं किया जी। क्या किया फिर इन्होंने? इसने कुछ नहीं किया जी, अपना घर भरा जी और कुछ नहीं किया जी। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी तो उनको टिकट दे रही है। आप ये रोड देख लो, नाली देख लो, कहीं भी कुछ नहीं है जी, कोई विकास का काम होया ही नहीं है जी। तो ऐसे खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में आज तक गया है, वो वॉशिंग मशीन में धुलकर ही आया है। अच्छा, ऐसा है? तो ये सही कह रही हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो जी, हमारा काम किया है केजरीवाल सरकार ने किया है। अच्छा, गहलोत एक नंबर बेईमान था, पैसे खाए, केजरीवाल ने दिया और वो खा के चला गया। और वो तो फर्स्ट था, वो तो बीजेपी में ज्वाइन भी जब करी है उसने। केजरीवाल जैसा बेटा हो, नेता हो तो केजरीवाल। लेकिन बीजेपी तो ये आरोप लगाती है ताऊ जी कि भ्रष्टाचार इस पार्टी में बहुत हुआ, जैसे शराब को लेकर, शराब नीति को लेकर हुआ, वादे दावे बहुत करते हैं। देखिए, पंजाब में भी घोषणा की कि महिलाओं को देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। तो सिर्फ बातें कहते हैं, होता कुछ नहीं है, ऐसा लगता है आपको? बात जो कहता है केजरीवाल पूरी करता है अपनी बातों को। किसको ने बिजली फ्री नहीं, सबको बिजली फ्री। केजरीवाल जैसा संजीवनी योजना की भी बात कर रहे हैं कि 60 से ऊपर जो भी इलाज होगा सब खर्चा वहन करेंगे। हाँ, सब खर्चा केजरीवाल करेगा, सारा खर्चा केजरीवाल करेगा। जो वादा करता है उसको निभाता भी केजरीवाल। आप बताओ, बहुत काम किया है या फिर चेहरा बदलने की जरूरत है? चेहरा बदलने की जरूरत है, हमें भी देखना चाहिए चेहरा बदल के कौन कैसे करे। एक बार मौका तो सबको देना चाहिए। बट बीजेपी ऐसी बात नहीं है, काम नहीं किया, काम उन्होंने भी किया, वो अपने जगह पर रहकर जैसे जितना भी करना था किया। बट केजरीवाल जी ठीक है, लेडीज के लिए बहुत सोचते हैं और किया भी है। बस फ्री है, अभी तक बस फ्री हम सफर कर रहे हैं। पानी भी हमें फ्री मिल रहा है, अभी भी जितना यूज करते, एक्स्ट्रा यूज करते तो भरना पड़ेगा बिल। और बिजली बिल भी दूसरे यूनिट अभी भी हमें मिल रहा है। बट केजरीवाल भाई ठीक है। ठीक है, तो दोनों बात कह दी आपने। बीजेपी भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो फिर वोट किसको? बीजेपी को इसलिए ठीक बोलो, उनको मौका दे रहे हैं, उनको मौका दे के चाहते हैं हम। एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो एक वोट टेस्ट करना है। टेस्ट करना है। अच्छा, आप बताओ, दो चेहरा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिल्ली में तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इधर तो अरविंद केजरीवाल है, उधर मोदी जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो वो दो चेहरों में कौन सा चेहरा ऐसा लगता है जिसको देखकर आपको लगता है हम वोट वहाँ करेंगे? मैम, उन दोनों चेहरों में हमें मोदी जी का भी लगता है। हम चाहते हैं एक बार फिर यहाँ पे दिल्ली में मोदी जी आए और एक बार मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी आ सकती है। आए और कुछ काम हो, ताकि हम देखें उनका भी कि वो भी कैसे काम करते हैं। सर, कांग्रेस का कुछ सीन दिखता है कि नहीं, कि कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, कांग्रेस का तो बिल्कुल नहीं है। अब तो दो ही पार्टियां रह गई हैं, झाड़ू और बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? इसी कांग्रेस की सरकार में कहते हैं शीला दीक्षित ने इतना कुछ दिल्ली को बदला। उसने किया था, लेकिन उसके बाद अब कोई चेहरा, उसके बाद कोई राय ही नहीं है। जो तो यानी चेहरा महत्वपूर्ण है, कई जगह है। अब शीला दीक्षित ने अच्छे काम किए, उसको याद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में कोई नहीं है, दिल्ली के लिए तो कोई नहीं है।
अच्छा, तो अब जब बीजेपी और कांग्रेस आपने कह ही दिया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जब कह रहे हैं, इतनी योजनाओं की बात की जा रही है, इतनी सारी बातें दावे सब हो रहे हैं, और इस वक्त जनता जो है, जाहिर तौर पर आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे, तो उसमें कौन ऐसी पार्टी एकदम खड़ी उतर रही है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी उतर रही है। बीजेपी उतर रही है, क्यों? बीजेपी एक नारा भी दिया है और अपना हिंदू तब को भी उसने अच्छा उठाया है अपने भारत में। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में हिंदुत्व का मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या काम इम्पोर्टेंट प्ले करता है? अब ये जैसे बांग्लादेशी सुन रहे हैं, रोहिंग्या सुन रहे हैं, उस हिसाब से अब आप भी समाचार आप इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। नहीं, जनता जनार्दन है आप, आपको भी इतनी ही नॉलेज होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये एक मुद्दा होना चाहिए और इसका निपटारा भी होना चाहिए। निपटारा होना चाहिए। हाँ जी। ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं ये हमने नहीं किया है, उन्होंने किया है। अब ये पार्टी एक दूसरे पे तो आरोप तो लगाती रहती हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो अब पब्लिक तय करेगी, अब इलेक्शन में पता चल जाएगा। अब बताइए भाई साहब, आम आदमी पार्टी बीजेपी की लड़ाई दिखती है या फिर तीन पार्टियों की लड़ाई दिखती है? देखो, आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका डिफरेंट है। जो एजुकेशन पे काम करेगा, इस देश में ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जो भी काम करेगा, केजरीवाल वोट मांगते हैं काम पे, बीजेपी वोट मांगती है नाम पे। सिंपल सा ये है फंडा। जो भी बंदा फंसा हुआ है, नाम या काम है नाम या काम जनता के लिए इम्पोर्टेंट काम। तो आपको लगता है आपके इलाके में नजफगढ़ में, खास करके अगर नजफगढ़ इलाके की बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ कंजेशन है, वो क्या पिछले 10 सालों में कम हुआ है? हाँ, कम हुआ है, बट ऐसा है कि देखो, जो हमारे गहलोत जी थे, जो मंत्री भी बना रखा था केजरीवाल जी ने जिनको, अभी उनको क्या है कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। अब बीजेपी प्रेशर उन पे बना रही थी, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं अभी बीजेपी में। अब वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे बिल्कुल, और उनको टिकट देगी तो पता चल जाएगा, सभी को पता चलेगा कि भाई अब क्या हुआ है, ये उनकी जमानत जब्त होगी। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? सारिका शर्मा। सारिका जी, ये बताइए कि 2100 रुपये देने का वादा किया है, लेकिन उससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगता रहा है कि कहते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे गंदगी को लेकर हो, चाहे साफ़ सफाई को लेकर हो, उसके अलावा बिजली पानी को लेकर भी कहें तो बहुत बार ये आरोप लगा कि बिजली बिल बढ़ के आते हैं और जो किराए पे रहते हैं उनको तो कुछ मिला ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बिजली के बिल यूनिट के हिसाब से दी गई है, 200 यूनिट तक जिनका बिल रहता है उनको तो फ्री है, लेकिन जो ऊपर है तो उनका यूनिट आएंगी, उनका बढ़ के भी आएगा। आपको लाभ मिला? मुझे पूरा मिल रहा है। मेरे को खुश हैं आप आम आदमी? हाँ, मैं खुश हूँ। मेरे बिल नहीं आ रहा है और फ्री बस सेवा भी है। जो मेरी मेड हैं वो उनको लाभ मिल रहा है। हम तो यूज़ नहीं करते, लेकिन उनको मिल रहा है फ्री। ये फ्री कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्री कॉन्सेप्ट नहीं है। 200 यूनिट तक है ये। नहीं, जो सरकार का फ्री कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी बड़ा विरोध है कि आप फ्री में क्यों दे रहे हो? सरकारी खजाना में तो उतना पैसा है नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे? फ्री तो सबको मिलता है ना, सांसद जी को फ्री मिलता है, विधायक जी को फ्री मिलता है। उनको आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते कि फ्री क्यों ले रहे हो? उनको पैसे की कमी नहीं है, फिर भी फ्री उनको मिल रहा है। हम जनता को कुछ मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों को भी दिक्कत होती है, नेताजी को भी दिक्कत होती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल उठाया जाता है तो वो जब अब एक देखो, जो बंदा 10,000 रुपये महीना कमाता है उसके लिए 3,000 4,000 रुपया बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। जो ये फ्री की राहत दे करके ना हमारे जीवन में बहुत आया परिवर्तन, लेकिन उसके कहते फ्री। आप ये बताइए कि इस चुनावी माहौल में बीजेपी भी ये कह रही है कि एक रोजगार मेला का उन्होंने शुरुआत किया है, उसमें युवाओं को रोजगार देने की बात की, और देश में रोजगार को लेकर सवाल भी कई बार उठते हैं। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में एक बड़ा कुछ ऐलान करती है तो क्या नजफगढ़ के लोगों के मन में कुछ बदलाव आएगा? जी मैम, अगर रोजगार की बात करते हैं हम, तो बीजेपी जो रोजगार मेला लगाए हुए है उसमें एक क्वालिफिकेशन 12वीं से लेके ग्रेजुएशन तक उनको रोजगार देने का काम करेगी, मगर उसमें सैलरी जो निर्धारित है वो 10,000 रुपये है। अब ये बताइए, इतना पैसा खर्च करने के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, वो 10,000 रुपये की नौकरी के लिए आज दिहाड़ी मजदूर भी 500 से 600 रुपये डेली कमा रहा है। तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? आपने सरकारी नौकरी तो सारी खत्म कर दी,
और भी ख़त्म करने जा रहे हो। जहाँ आपको पद बढ़ाने चाहिए वहाँ आप पद भी ख़त्म करते जा रहे हो। तो ऐसे रोज़गार का क्या करेंगे जिसमें घर का खर्चा ही नहीं चल पाएगा। देखिए विचार बहुत सारे हैं और आम लोग देखिए कितने अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ माताएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी ने महिलाओं को बहुत खुश किया है, ऐसा लगता है आपको कि महिलाओं को बहुत कुछ देते हैं केजरीवाल जी? हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते, देते हैं। केजरीवाल ने तो करा है, केजरीवाल ने तो औरतों के लिए बहुत सम्मान किया है, फ्री भी घुमाया है, पानी भी लाइट भी बहुत कुछ करा है। ये इस वक्त माहौल है दिल्ली का, हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हैं उससे जाहिर तौर पर दिल्ली की जो सर्दी है वो महसूस नहीं हो रही है, बल्कि चुनाव की गर्मी महसूस हो रही है। और जाहिर तौर पर वक्त इस वक्त तमाम नेताओं का, चाहे आम पब्लिक का है, वो एनालाइज करने का है, तो वो भी लोग दबाकर एनालाइज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभय नाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।